नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में दोस्तों हम हमेशा आपको बताते हैं जीवन जीने की कला। आज हम आपको बताते हैं कि जीवन जीने की कला क्या होती है। क्या ऐसी भी कोई कला होती है कि जिसमें जीवन को जिया जाए? क्या ऐसी भी कोई बात होती है जिससे जीवन बहुत अच्छा हो जाता है? क्या ऐसा भी जीवन हो जाता है जिसमें जीवन में जीने का आनंद मिल जाता है? आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक बात जान लो कि अगर आपके जीवन में आपको नींद अच्छे से आती है तो इसका मतलब है आपका जीवन अच्छा है। और ये भी बात जान लो कि अगर नींद अच्छे से नहीं आती है तो जीवन खराब है, और जीवन में अगर नींद बहुत ज़्यादा आती है तो जीवन खराब है। फिर सब ठीक कैसे होगा? फिर क्या करें कि सब अच्छा हो जाए, जीवन में जीने का मज़ा आ जाए? जीवन ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी लाइफ में ना हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट बातें होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं। शायद कुछ बात तो ऐसी होती है जिन बातों का हमें कुछ पता ही नहीं होता, जिन बातों को सुनकर हम पहले ही मना कर देते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कुछ बातें इस तरह की होती हैं, इस हद तक होती हैं कि हम हमेशा अपनी ही बात को अपने आगे बढ़ाए देते हैं और अपनी बातों से अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। लक्ष्य चाहे जैसा भी क्यों ना हो। हमारे जीवन में जीने का आनंद उस कला से भी आता है, उस तरह से भी आता है जहाँ पर हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि शायद अब कुछ नहीं होगा, तभी हमारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी चाहिए कि हमें सोना कैसे चाहिए। दोस्तों, जो लोग ज़मीन पर सोते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। ज़मीन पर आप गद्दा ले सकते हैं, ज़मीन पर आप पतला सा तकिया ले सकते हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़ी हुई सारी चीज़ों का लाभ भी आप उठा सकते हैं। अगर ज़मीन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपके जीवन में एकत्रित हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगे, तो वहीं से आपका जीवन जो है अच्छा होने लगेगा, बढ़िया होने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि आप जीवन की उस चीज़ में सबसे ज़्यादा आनंदमय हो गए जो चीज़ आपके जीवन में आप तक पहुंच नहीं रही थी, और वो चीज़ अब आपके जीवन में आप तक पहुंच गई है। यानी कि हमेशा कम खाना खाना चाहिए। अधिक खाना खाने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी। अधिक खाना खाने से आपका मन खराब हो जाएगा। अधिक खाना खाने से आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। अधिक खाना खाने की वजह से आपको नींद भी ठीक से नहीं आएगी, क्योंकि आपका शरीर जो है पाचन तंत्र के हिसाब से बिगड़ने लगेगा। और जब पाचन तंत्र के हिसाब से आपका शरीर बिगड़ने लगेगा तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कहीं दर्द, कहीं कोई चीज़, कहीं बाय, कहीं गैस, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ। और जीवन में एक और बात है, जीवन जीने की कला आप में बहुत अच्छी है। आप जीवन को हमेशा अपने आप से जीते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनसे पूछा जाए कि आपको जीवन में कोई सुख मिला और वो ये कह दे कि हाँ जी मैं बड़ा सुखी हूँ। कारण वही है कि आपके जीवन में जो सुख का एक अच्छा सा पॉजिटिव रोल है वो इस तरीके का है जो आपके मन, दिल और दिमाग में बैठा होता है। आप कई बार देखिए, जो लोग तंबाकू खाते हैं वो तंबाकू खाने के बाद अच्छे होते हैं। वो सोचते हैं कि इसको खाने से ही आनंद आएगा, वरना तो आनंद नहीं आएगा। या जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें उसी को पीने से आनंद आएगा, वरना तो उनके जीवन में उनको आनंद महसूस नहीं होगा। आपने अपने आप को किस तरह बनाया है? रेलगाड़ी ने अपने आप को किस तरह बनाया है? रेलगाड़ी को आपने किस तरह बनाया है
कि केवल पटरी पर चलने से ही आनंद आएगा और पटरी से उतर जाएगी तो आनंद नहीं आएगा। देखिए कितनी आसान सी बात है, देखिए कितनी सिंपल सी बात है। और इस बात में एक और बात देखिए कि जब हर आदमी ने अपने अपने आनंद को चुना हुआ है तो कौन अच्छा है कौन बुरा है ये कंपटीशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने अपनी अपनी लाइन चुनी है। किसी ने अपनी लाइन में सिगरेट चुनी है, किसी ने शराब चुनी है, किसी ने नॉनवेज चुना है, किसी ने सूखी रोटी चुनी है, किसी ने घी के साथ रोटी चुनी है, किसी ने चावल खाना चुना है, किसी ने चावल के साथ दाल खाना चुना है, किसी ने चावल के साथ बिरयानी चुनी है, किसी ने कुछ, बहुत सारी चीज़ें चुनी गई हैं। लेकिन उनके चुनाव करने वाले आप लोग खुद हैं कि आपने क्या चुना है, आप क्या खाना पसंद करते हैं, कैसी चीज़ खाने से आपको आनंद मिलता है, कैसी चीज़ खाने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, कैसी चीज़ खाने से आपका दिमाग ठीक रहता है। मैंने देखा एक व्यक्ति केवल नीम के पत्ते खा के कह रहा था कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने देखा एक आदमी केले के पत्ते पे खाना खा के अपने आप को सुखी और अच्छा महसूस कर रहा था। मैंने देखा एक आदमी नहाने के बाद अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था, खुश महसूस कर रहा था। मैंने देखा कुछ लोग अपने घर से घूमने जाते हैं, 4-5 लोग घूमने जाते हैं। जब घूमने जाते हैं तो वहाँ खुश होते हैं, वह उन्हें अच्छा लगता है। मैंने देखा कुछ लोग तीर्थ पर जाते हैं, तीर्थ पर जाके अच्छा महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा महसूस होता है, खुश होते हैं, उनकी खुशियाँ बढ़ जाती हैं, उनकी खुशियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। मैंने देखा कुछ लोग काम करके बड़े खुश होते हैं, कुछ लोगों के काम बहुत अच्छे होते हैं जिनसे लोग ताली बजाते हैं, जिनसे लोग सराहना करते हैं। मैंने देखा कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिन्हें समझना बड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। मैंने देखा कुछ लोग डांस करके बड़े खुश होते हैं, मैंने देखा कुछ लोग किताब पढ़ के बड़े खुश होते हैं, मैंने देखा कुछ लोग किताब देखकर भी दुखी हो जाते हैं। जीवन हमने किस तरह का बनाया है, आज उस जीवन को हम बड़ा अच्छा सा महसूस करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप रोज़ घर में दाल चावल खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, और जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो चीज़ ज़रूर खाते हैं, क्योंकि आपको तो आनंद ही दाल और चावल में मिलता है, आपको तो आनंद ही दाल रोटी में मिलता है, आपको तो आनंद ही मक्खन के साथ पराठा खाने में मिलता है, आपको तो आनंद ही मक्खन के साथ मक्का की रोटी खाने से और सरसों का साग खाने से मिलता है। आपको कैसे कैसे आनंद मिलते हैं, आपने अपनी लाइफ को किस किस चीज़ से जोड़ दिया है, आपका जीवन कितनी सारी चीज़ों से जुड़कर कैसा हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उस बच्चे की भांति सोचिए, एक बच्चा है, माँ के कोख से जन्मा है और जन्म के बाद लगभग 4 या 5 महीने तक उसने कोई बदलाव नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कोई बदलाव आता है तो यही है कि डॉक्टर की ड्रिप उसे चढ़ जाती है, डॉक्टर उसे ग्लूकोज चढ़ा देता है, डॉक्टर उसे ब्लड चढ़ा देता है, डॉक्टर उसे दवाई दे देता है, दवाई खानी पड़ती है। एक 4 महीने के बच्चे में आनंद का कोई बदलाव नहीं आया, कोई आनंद नहीं है। खिला दो तो खा लेगा, नहीं खिलाओ तो नहीं खाएगा, खिला दो तो खा लेगा, नहीं खिलाओगे तो कभी कभी रो देगा। रोने की वजह भूख भी नहीं हो सकती, उसे पता भी नहीं है कि रोना किस स्थिति में है और रोने से मुझे क्या लाभ या क्या नुकसान है। लेकिन जब बच्चा भी अपनी चीज़ों को चुनने लेता है, चुनने लगता है, चुनाव करता है कि मुझे चाय पीनी है, दूध पीना है, सेरेलैक पीना है, बॉर्नवीटा पीना है या क्या कुछ खाना पीना है, तब वो भी अपने आनंद को महसूस करता है। एक 2 या 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा जब कभी बॉर्नवीटा पीता है या कोई ख़ास किस्म की डाइट खाता है तो ख़ास किस्म के बदलाव उसमें आ जाते हैं।
बहुत अच्छे, बार बार वो उसकी चॉइस करता है। आप किसी बच्चे को चॉकलेट खिलानी शुरू कर दो, हर रोज़ उसकी डिमांड रहेगी कि एक चॉकलेट मुझे खिला दो, और चॉकलेट खाना उसे बेहद पसंद रहेगा, और चॉकलेट के साथ उसके जीवन में उसका आनंद शुरू हो जाएगा। कोई बच्चा चिप्स खाता है, कोई बच्चा चिप्स खा के बहुत खुश होता है, आनंद में होता है, उसका आनंद बढ़ जाता है। कोई बच्चा अपने घर में पानी में खेल के बड़ा खुश होता है। कोई बच्चे की क्या बात करें, बच्चे तो भगवान होते हैं। बच्चों में जब बदलाव होते हैं तो भगवान उनसे दूर चले जाते हैं। आप किसी भी बच्चे को देखो, जब उससे सब चीज़ें छूटने लगती हैं तो वो किसी चीज़ को पकड़ने लगता है। जैसे चलने के लिए गड़ुल्ले को पकड़ता है, जैसे चलने के लिए वॉकर को पकड़ता है, जैसे चलने के लिए साइकिल पकड़ता है। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें पकड़ता रहता है, छोड़ता रहता है। जब आनंद ख़त्म हो जाता है तो उस चीज़ को छोड़ देता है, और आनंद जब मिलता रहता है तो उसी चीज़ को वो आगे बढ़ाता रहता है। वो चीज़ आगे इतनी बढ़ जाती है, इतना अच्छा महसूस होता है, इतना अच्छा उसे फ़र्क पड़ता है कि वो हर चीज़ को अपने आप में सोचता है, अपने आप से अच्छा महसूस करता है, अपने आप से उसे वो चीज़ें हमेशा आनंद से मिलती हैं। क्या आप आनंद को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि आनंद लेते लेते आपको टेंशन होने लगती है। जब आप पान पराग या गुटखा खाते हैं, खाते खाते जब एक लिमिट हो जाती है, जब आनंद पूरा हो जाता है तो आपका मुंह पकने लगता है। जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो मालूम पड़ता है कि कैंसर हो गया है। अब आनंद ने आपको धोखा दे दिया, अब आनंद आपके साथ रहना नहीं चाहता। आप जानते हैं, हर चीज़ तब तक आपके साथ रहना चाहती है जब तक आप उसकी खुशी में खुश हैं। जब आपकी खुशी में वो खुश नहीं है तो आपके साथ कोई भी रहना नहीं चाहता है। आपका परिवार भी, आपका घर भी, आपके सब लोग आपके साथ तभी रहना चाहते हैं जब उन्हें आनंद मिलता है। जब वो आपसे दुखी हो जाते हैं, जब वो आपसे परेशान हो जाते हैं, जब आप उन्हें धिक्कारने लगते हैं, तब आपको भी उन्हें छोड़ना पड़ता है। तब उनमें उन्हें नहीं दिखता कि आप में कहीं कोई आनंद है। तब वो भी आपको छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। आप जानते हैं, आप में जीने की कला बहुत सारी है। आपके जीने की कला से किसी को कोई लेना देना नहीं है। अगर आप झूले में बैठना चाहते हैं तो आपके घर में कोई ऐसा भी होगा जो झूले में नहीं बैठता हुआ, वो कहेगा कि मुझे नहीं मैं झूलना नहीं चाहता। आप जानते हैं कि कोई चाय पीता होगा तो हो सकता है आपके घर में कोई चाय ना पीता हो और वो कहता होगा कि मैं चाय नहीं पीना चाहता। तब आप क्या करेंगे? हो सकता है आपकी खुशी में कोई खुश ना हो सकता है किसी की खुशी में आप खुश ना हो सकता है। जीवन ऐसी चीज़ है जहाँ से जहाँ तक देखोगे आपकी समझ में नहीं आएगा कि जीवन कैसा है। जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन धोखेबाज है, जीवन चालबाज है। जीवन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप ढूंढते हो। आखिर में पता लगता है कि आपको क्या मिला। आखिर में आपको पता लगता है कि पैसे कमाने का क्या लाभ रहा। आपने हाथ पैर मार के बहुत मेहनत करके कुछ पैसा कमाया है, लेकिन बाद में तो पता लगा कि आपका तो पैसा चोरी हो गया, आपका पैसा डकैत ले गए, आपका पैसा तो खो गया, आपका पैसा किसी ने बेईमानी कर लिया। तब आपको बड़ा दुख होता है। तब आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरा पैसा चला गया। आप पैसे के लिए तो रात दिन काम करते हैं। अगर रात दिन मेहनत करते हैं, आनंद मिलता है, और उसके बाद जो तनख्वाह मिलती है अगर वो खो जाए तो कैसा लगेगा? क्या महसूस करेंगे आप? क्या आपको हासिल होगा? उस वक़्त आप क्या महसूस करेंगे कि आपका पैसा कोई चुरा के ले गया? आपका पैसा आपके पास नहीं है, आपका पैसा आपके भाई ने ले लिया, आपका पैसा आपके चाचा ने ले लिया, आपका पैसा आपका पार्टनर लेके भाग गया,
या आपका पैसा ऐसा कोई बंदा लेके भाग गया जिसे आप बड़ा प्यार करते थे। आप पैसे से प्यार करते, आप बंदे से प्यार करते थे और बंदा आपके पैसे से प्यार करता था। देखिए कितने कमाल की बात है कि आपने उसे बहुत प्यारा समझा, अपने बेटे की तरह समझा, अपने भाई की तरह समझा, और उसने आपको पैसे से ही तोल दिया। उसने प्यार सिर्फ आपके पैसे से किया, आपके टैलेंट से, आपके दिल से प्यार नहीं किया। एक बात याद रखना, जब भी हम जन्मे हैं हम कुछ लेकर नहीं पैदा हुए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब भी हम जन्मे हैं हम वहाँ से नोट लेकर नहीं आए, हम वहाँ से ज़मीन के कागजात लेकर नहीं आए, हम वहाँ से सोना चांदी लेकर नहीं आए, वहाँ से हीरे जवाहरात लेकर नहीं आए। जब हम आए थे तो दोनों मुट्ठी हमारी बंद थी। धीरे धीरे तकदीर खुलते गई, रिश्ते नाते बनते चले गए। इतने सारे रिश्ते नाते बन गए कि आप कभी भी देखना, जब ज़रूरत किसी की पड़ती है तो वो कैसे बोलता है। वो जो महिला आपको जानती नहीं है वो आके आपको प्यार से बोलेगी, भैया मेरे ये काम कर दो ना, तब आपको कैसा लगेगा। जब वो ये कह के ले जाएगी कि ये सब माल मुझे दे दो, समेट के ले जाएगी, या धोखा देगी या धोखा देगा, तब तुम्हें कैसा लगेगा। ये कभी मत सोचना। सब अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, सबका स्वार्थ अलग है, सबका टेस्ट अलग है, सबकी सोचने की प्रक्रिया अलग है, सबका देखने का अंदाज़ अलग है। कोई आपकी पत्नी को बहन की तरह समझता है, कोई आपकी पत्नी को बेटी की तरह समझता है, कोई आपकी पत्नी को अपने परिवार का हिस्सा समझता है, और कोई जालिम ऐसा भी है जो आपकी पत्नी को या आपकी बेटी को गंदी निगाह से देखता है। क्या कहेंगे इसे आप? आप जीवन में अब सिर्फ अपना ध्यान रख सकते हैं, किसी के दिमाग का ध्यान नहीं रख सकते। कब किसका दिमाग आउट हो जाए, किसका दिमाग बदल जाए, कौन जाने। क्योंकि याद रखना, आज दुकानदारी में सब हासिल है, आज सब के सब दुकानदार हैं, आज सब बेचना चाहते हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, बस खरीदने वाला होना चाहिए। अब नहीं पता कि कोई क्या खरीदना चाहता है, अब नहीं पता कि किसी के दिल में क्या और क्या पाप छुपा है। बस सावधान हो जाओ। प्यार करो तो उससे करो जो सबसे करता है, ध्यान लगाओ तो उससे लगाओ जो सबका ध्यान रखती है, जो माँ है, माता रानी है, माँ शेरा वाली है, उसका ध्यान करो। बाकी चीज़ें तुम्हारे लिए बेकार की हैं। बाकी किसी जंजाल में पड़ोगे, फंसते चले जाओगे। मालूम पड़ेगा कि तुमने एक ऐसा काम किया जो तुम्हारी समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे, तुम्हारी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तुम समझ भी नहीं पाए कि क्या होगा, तुम समझ नहीं पाए कैसे होगा। याद रखना दोस्तों, एक बीमारी अगर आपको कभी भी हो जाती है तो आपका मन, दिल, दिमाग सब खराब होने लगता है। आप जानते हैं बीमारी की कोई वजह नहीं होती, बीमारी की वजह हम खुद होते हैं। जब हमें कुछ भी पचता नहीं है तो हमने पचाने के लिए योग का सहारा लेना है। जब हमें कुछ भी पचता नहीं है तो हमने पार्क का, दौड़ भाग का सहारा लेना है। और अगर नहीं ले पाते समय पर, वैसे तो दोस्तों एक बात है, और वो बात मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।